ये गलत कर रहे हो, फेक है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग सराउंडिंग में भी यही कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, तो इसलिए मेरा भी माइंडसेट वो था कि नहीं हो पाएगा, ये तो सब फेक दिख रहा है। 8 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, बस फॉलो कर रहा था, बस देखे जा रहा था। खुद से ही हुआ है कि यार एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, क्योंकि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है एवरी टाइम। आई एम सीइंग यार ये भी नेचुरल, सबकी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, सबको बोलते हुए सुन रहा हूँ, खुद से उनसे मैं मैसेज भी किया कि यार आपने जो क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो बता रहे एवरीथिंग नेचुरल। तो वो वहां से स्पार्क आया कि यार ट्राई करते हैं, एक बार डाल के देखते हैं क्या होता है। एक होता है समर्पण, एक होता है कंप्लीट ही समर्पण, कि आप ले लो जो करना है, मेरे को आपने बोल दिया, आई गेव इट एवरीथिंग। जैसे ही दिया I see the world changing everywhere. पेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, पॉडकास्ट दिखाए जाते हैं, लाइव इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन भी बहुत देते हैं। क्या तुमको लगता है कि बाहर बैठ के अगर कोई पेज देख रहा है उसको टीम अमिंदर के बारे में पता चल जाएगा? बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा सर। मैं खुद ही उस विजन से मैं खुद देख रहा था, मेरे को ही नहीं पता चल पा रहा था। बट लेकिन ये है कि जब तक आप टीम में नहीं एनरोल कर पाओगे ना, यू कैन नॉट, आप उस चीज़ को छू भी नहीं सकते कि आप बस देखते हो ना, बस उसको यू कैन नॉट इवन फील जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे। डेली लाइफ रूटीन में जनरल पब्लिक कैन डू इट, ईजी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कर ही नहीं सकते या कर नहीं पाओगे, इट इज़ वेरी ईजी। एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के जो उनसे ट्रेनर्स रन कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन लेवल और टीम अमिंदर के मेंटर्स के एजुकेशन लेवल में कितना फर्क है? कंपैरिजन नहीं है सर, आप ये गलत कर रहे हो। यू आर कंपेयरिंग समथिंग व्हिच शुड नॉट बी कंपेयर्ड। लाइक दे डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टीम अमिंदर्स मेंटर एनीवेयर। तो आप कंपैरिजन ही बहुत गलत कर रहे हो। बाकी तो मैं क्या ही कंपेयर कर सकता हूँ जिसकी कंपैरिजन ही ना हो। Morning everyone, and we are back again with another episode of podcast with Aminder. आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए होंगे, हम हर हफ्ते लेके आते हैं, जिसमें एक जर्नल पब्लिक को उसका गोल अचीव करने में जो भी प्रोसेस होता है उसी की ज़ुबानी ही कराते हैं, ताकि आपको पता चले कि उस जर्नी में क्या एफर्ट्स लगते हैं, होती भी है कि नहीं, और होने के बाद उसको क्या फीलिंग आती है, उसी की ज़ुबानी आपको बताते हैं, ताकि आपको होप मिल पाए और आपका भी कोई एक गोल बन पाए कि आपने करना है कि नहीं करना है। तो जर्नल फिटनेस जो सी है वो तो ज़रूरी है, बट गोल अचीवमेंट करना या अपने बॉडी फैट परसेंटेज को नीचे लेके आना, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उसका जर्नल फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। बट ये वाली अकम्पलिशमेंट जो सी होती है, जिसमें हम एक पर्सन का गोल अचीव करते हैं, जिसमें उसका बॉडी फैट परसेंटेज बिलो 10% लेके आते हैं, जो कि बहुत ही सुपीरियर सी फीलिंग होती है, वो उसी की ज़ुबानी जब आपको सुनने में मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारे पास आज का जो सा पॉडकास्ट में है, जो कि आप देखते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत थिन से जने आते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता है, बट आज हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास अच्छा बैकग्राउंड है पीछे का, और वो काफ़ी बारी इससे पहले भी कर चुके हैं, और अब उन्होंने सेकेंड टाइम टीम अमिंदर में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी ख़त्म करी, एंड अ ब्यूटिफुल आउटलुक जिसको हम बोलते हैं स्टेज रेडी ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के सामने आई है। तो रूबरू करते हैं आप भी के सामने गिरीक नागपाल। वेलकम गिरीक, कैसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा लग रहा है गिरीक? आज वाला कैसा लग रहा है? तुमने ट्रांसफॉर्मेशंस तो करी हैं बहुत सारी, आज वाली कैसी लग रही है? बहुत ही एक्सट्रीम लिमिट तक जो मैं सोच रहा था उस तक हम पहुंच पाए इस बारी वाला। पहले तो हम सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे थे कि हाँ ठीक है, बट लेकिन दिस वन वाज द बेस्ट वन। डिड यू एंजॉय इट? सुपर सर, सुपर। सो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ सभी को। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मेरे को कम से कम 12 साल हो गए वर्कआउट करते हुए। आई हैव बीन इनटू योगा, आई हैव बीन इनटू एवरी फिजिकल एक्टिविटी, गेम, स्पोर्ट्स। जिम में मेरे को 12 इयर्स 10 इयर्स आराम से मैंने रेगुलर रहा हूँ, नॉट कि बीच में ड्रॉप किया हो, इट वाज रेगुलर। बहुत कुछ किया है फिटनेस के अंदर। आई हैव डन माय कैलोरीज अप डाउन, जो नॉर्मल जो लोग अपने आप जो सब करते हैं तुमने भी किया है? सब जैसे रगड़ा पट्टी चल रही होती है जिम, मैंने सब कुछ किया है। तो अभी बिजनेस में हूँ पापा के साथ में। क्या करते हो? पापा के साथ ही बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, 2 भाई हैं हम, तो वी आर हैंडलिंग दैट सेम। तुम मैरिड हो? नो नहीं, अभी नहीं हो। कितनी एज है तुम्हारी? माय एज इज 31 राइट नाउ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो गिरीक, तुमने जो सा अपना सफर शुरू किया, 10-12 साल तुमको हो गए एक्सरसाइज करते हुए, और अच्छी सी फिजिक है तुम्हारी, सब कुछ अच्छा था, तो टीम अमिंदर कहाँ से आ गया बीच में? Following Team Aminder page from last around
साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, बस फॉलो कर रहा था, बस देखे जा रहा था कि वॉट एवर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, लर्निंग किया जितना दिख रहा हो मिल रहा है। पर लेकिन वो अट्रैक्शन इस टीम में घुसना खुद से ही हुआ है कि यार एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है कि एक बार हम कुछ तो होगा, मतलब कैसे आ रही है चेक करने के लिए। दूर बैठे बैठे तो लग रहा था कि फेक है, नहीं हो पाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग सराउंडिंग में भी यही कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, तो इसलिए मेरा भी माइंडसेट वो था कि नहीं हो पाएगा, ये तो सब फेक दिख रहा है। तो बट लेकिन एवरी टाइम आई एम सीइंग यार ये भी नेचुरल, सबकी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, सबको बोलते हुए सुन रहा हूँ, खुद से उनसे मैं मैसेज भी किया कि यार आपने जो क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो बता रहे एवरीथिंग नेचुरल, ये तो हाउ इज दिस पॉसिबल हो रहा है। तो वो वहां से स्पार्क आया कि यार ट्राई करते हैं, एक बार डाल के देखते हैं क्या होता है। देन आई एंटर्ड एंड देन आफ्टर दैट तो कभी छोड़ नहीं पाया। मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स टीम इज बेस्ट, उसके बाद नहीं छोड़ पाया। तो वो जोन सा तुमको लगता है कि जोन सी चीज हम अभी पेज के ऊपर दिखाई जाती हैं, सभी को इतनी सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, पॉडकास्ट दिखाए जाते हैं, लाइव इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी बहुत देते हैं, क्या तुमको लगता है कि बाहर बैठ के अगर कोई पेज देख रहा है उसको टीम अमरिंदर के बारे में पता चल जाएगा? बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा सर। मैं खुद ही उस विजन से मैं खुद देख रहा था, मेरे को ही नहीं पता चल पा रहा था। बट लेकिन ये है कि जब तक आप टीम में नहीं एनरोल कर पाओगे ना, यू कैन नॉट, आप उस चीज को छू भी नहीं सकते कि आप बस देखते हो ना, बस उसको यू कैन नॉट इवन फील जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे। तो वो ज्वाइन करने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो सीन क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, एवरीथिंग इज नेचुरल और नॉट। जो फेक है कि नहीं है, वो सिर्फ बाहर से दूर बैठे हुए ना लग रहा होगा कि फेक है, बट लेकिन एवरीथिंग इज जेन्युइन, क्रिस्टल क्लियर, एकदम शीशा है। तो तुम्हारे को अब तुम्हारी पिक्स अब देखेंगे सारे के सारे, तुम्हारे पास साइज भी है और सिमेट्री भी है और अच्छा सा हिसाब किताब भी है पूरा का पूरा। मैं स्टेज रेडी ऐसी नहीं बोल रहा, उसको कैसे जस्टिफाइड करोगे अब सारों के सामने जब लोग तुमको बोलेंगे कि भाई क्यों झूठ बोल रहा है, हमारे को झूठ बोल रहा है सर? कैसे बोलोगे? उनको आई हैव बीन इनटू देयर विजन, तो लग रहा है मेरे को उनको भी लगेगा, उनका मानना भी ये सर जायज है, क्योंकि इट इज नॉट वेरी कॉमन टू जनरल पब्लिक की इस तरीके से आप आउटकम बिल्कुल शो दिखाओ। इट इज नॉट, लोग नहीं कर रहे, विच इज पॉसिबल, लोग कर नहीं रहे, बट लेकिन इसलिए उनके विजन के हिसाब से उनको लगेगा फेक। बट लेकिन मैं अपने मुंह से खुद कह रहा हूँ, इट इज एवरीथिंग इज नेचुरल, नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन में जनरल पब्लिक कैन डू इट, इजी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कर ही नहीं सकते या कर नहीं पाओगे, इट इज वेरी इजी। तुमको तो देख के सारे ऐसे बोलेंगे कि तो ये तो लड़का 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जिमी में बैठा रहता हो तब हो जाता है, हम तो काम धंधे वाले बंदे, हम तुम्हारे लिए इतना टाइम कहाँ आता है? टाइम कहाँ है सर? आई हैव अ फैक्ट्री होल्डिंग, इतना टाइम, फैक्ट्री होल्डिंग इज नॉट इजी, एवरी टाइम इंटेलिजेंस होता है कि लेबर कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, तो वी हैव टू बी इनटू वर्क प्लेस, वहाँ पे हमेशा रहना पड़ता है। उस केस में भी आई वाज एबल टू मैनेज। ये देखो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है तो सब कुछ ऑप्शंस निकल जाते हैं, जिसको नहीं करना था वो अभी भी वैसे करता रहेगा, लिंक ऑन वो इधर से उधर करता रहेगा, लेकिन करना है तो करना है। तो एक 10 साल 12 साल वाला जो सा लड़का होता है ना, उसके अंदर एक ना बहुत बड़ी सी एक अक्कड़ और ईगो, पॉजिटिव ईगो जिसको हम बोलते हैं, नेगेटिव ईगो भी नहीं बोलते, पॉजिटिव ईगो बोलते हैं, उसके अंदर ना भरी पड़ी होती है। उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को 10 साल हो गए यार, एक्सरसाइज तो मेरे को आती है, मैं मतलब ही नहीं होगा, मतलब मैं तो बस मेरे को कुछ बाण मिल जाए, कुछ छड़ी सी मिल जाए जिसके कारण मेरे को ये भूल जाए, और वो सर्च करता रहता है उस चीज़ को। और टीम ज्वाइन करने से पहले ऐसे बहुत सारे जने भी इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमको आती है, हमको खाली डाइट दे दो, हमको डाइट दे दो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जब तुमने ज्वाइन किया? सर खुद बोलूँगा था, एंड बिल्कुल भी जोन से आया, बिल्कुल क्लियर बताना, तुम्हारे जैसे बहुत सारे जने हैं जो उनसे देखते हैं। मेरे में था और होगा भी, नॉर्मल है सबके साथ होना, इसमें एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है कि होगा ही, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आपने 10 साल में इतने सारे लोगों से सीखा, इतने सारे लोगों से बात किया, लर्न किया, एवरी नेट, अब तो यूट्यूब पे सब कुछ ऑनलाइन ओपन दिख रहा है, एवरीथिंग, यू लर्नड दैट। बट लेकिन उसके बाद वो आना जायज है, उनके साथ जायज है, वो आप रोक नहीं पाओगे। पर लेकिन वो चीज टीम में घुसने के बाद रोकना इज कंपल्सरी। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सर वो माउंटेन चढ़ ही नहीं पाएगा, वो बस नीचे ही गोल गोल घूमता रहेगा। वो चढ़ना माउंटेन तभी हो पाएगा जब वो अपने आप को छोड़ देगा, तब भी। फुल एक होता है समर्पण, एक होता है कंप्लीट ही समर्पण, कि आप ले लो जो करना है, मेरे को आपने बोल दिया करना है। तुमको कितना टाइम लगा टीम में समर्पण देने का? ओनली 15 डेज 20 डेज में मैं सर सब दे दिया, उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आई, नहीं तो मैं भी लिंगर ऑन कर रहा था। ओनली लास्ट स्टेज में ही आई गेव इट एवरीथिंग कि यार बहुत हो गया, अब तो सबको देना ही पड़ेगा, तभी होगा। एंड जैसे ही दिया
आई सी द वर्ल्ड चेंजिंग एवरीवेयर वो समर्पण आने के बाद ही सब कुछ हो गया। तुम कितने अभी तक तुमने बहुत सारे जिम्स में ट्रेनिंग की होगी? एनी टाइम फिटनेस में ही रहा हूँ सर, बहुत टाइम से बिकॉज दैट टाइम, क्योंकि बिजनेस में ना क्या 10-12 बजे तक हम वर्कआउट कर सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, तो वो चीज टाइम गैप कहीं और भी। चलो एक जिम में तुम थे, बट लेकिन आई हैव डन इनटू लॉट ऑफ ब्रांचेस मेनी ब्रांचेस। तो क्या तुमने कभी टीम अमिंदर की जो सी ट्रांसफॉर्मेशंस कभी किसी ट्रेनर को दिखाई हैं? बहुत बार दिखाई है। क्या आया रिस्पॉन्स? मतलब अब अनपढ़ों को पढ़े लिखे वाली बातें करोगे तो वो भी उसको उसकी गलती भी नहीं है, उसको पता ही नहीं, वो बोलेगा ही झूठ है। उसको एबीसीडी नहीं आता, आप उसको बोल रहे हो कि देख भाई ये अल्फाबेट है, उसको अल्फाबेट आता ही नहीं है, उसको दिखा के वो बोलेगा कि ये बेकार है। तो ये हमारी इंडस्ट्री में ऐसे वाले जितने भी सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं जो उनसे जिसको तुम बोल रहे हो कि वो एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ हैं, वो एक जनरल पब्लिक को एक जिम के अंदर ट्रेनर बन के ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं? दिस वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फिटनेस इंडस्ट्री सर, सबसे वर्स्टेस्ट पार्ट। वो एक चीज़ ये है कि अगर जैसे किसी मरीज को कहीं ठीक होने जाना है, डॉक्टर पे जाएगा, अब वो डॉक्टर ही उस लायक ही नहीं है डॉक्टर बनने के, और बन के डॉक्टर तो उसका तो काम हो ही जाना है, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तो सेम वेज अगर वो वर्कआउट करने जा रहा है एक ट्रेनर के पास, वो वर्कआउट करवा ही नहीं रहा है ढंग से, सिर्फ थकाने के लिए एक लेबर की तरह कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इतना ज्यादा। ये तुमने देखा बहुत कॉमन। आई हैव आल्सो बीन इनटू इट, करा है मैंने, खुद करा है ये चीज करने, क्योंकि है ही नहीं ना सर वहाँ पर कोई ट्रेनर वैसा है ही नहीं, उनको पता ही नहीं करवाना क्या है। एक जनरल पब्लिक भी उनके पास इसलिए जा रही है कि तू मेरे को थका दे, इसलिए जा रही है। वो मतलब खुद भी मांग रही है कि मेरे को थका दे। जब तक वो लेट ना जाए, बिल्कुल स्वेटिंगली डेडली रेस्ट पे ना चला जाए, तब तक वो बोलते हैं यार आज मजा नहीं आया, यार आज मजा नहीं आया। दिस इज सबसे वर्स्ट। आपको उतनी जरूरत ही नहीं है इतना एक्सट्रीम पे चले जाने की कि आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टी मार के उसको न्यूट्रल कर रहे हो, फिर फायदा क्या हुआ? सुग्री, तुमने इतने सारे ब्रांचेस में तुमने ट्रेनिंग करी है, जिम्स के बहुत सारे ब्रांचेस में, क्या तुमने इतने सारे 10 साल के अंदर अंदर कितने जनों की ट्रांसफॉर्मेशंस नेचुरल फॉर्म में होते हुए देखी है? विद इन नॉर्मल में बात करें, तुम नॉर्मल वाले बंदे हो ना, तो बॉडी बिल्डर तो हो नहीं है, मैं बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा। बॉडी बिल्डर तो अलग चीज होगी, अलग कैटेगरी। जर्नल कैटेगरी में तुमने कभी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है? 100 people entering in a gym, the same 100 people after next few years, the same 100 people are with that the same physique, same thing, everything। या तो मोटे हो रहे होंगे, फिर वो पैसे कहाँ जा रहा है? फिर वो वेस्ट हो रहा है, उनको खुद ही नहीं पता करना क्या। फिर वो जिम खोला क्यों है? जा रहे हो टाइम पास, एक सोशल प्लेस बना हुआ है आजकल, लोगों के सोशल प्लेस बना हुआ है कि भाई हम सोशल करने जा रहे हैं जिम में, वहाँ पे आप दोस्ती कर रहे हो, आपस में हल्ला हुल्ली कर रहे हो, इसलिए जा रहे हैं जिम। बट लेकिन वो सीरियसनेस ही नहीं है कि क्यों जा रहा है, जाना क्यों है। फिर टीचर भी नहीं है, टीचर तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ दोस्तियों को साथ मिलने के लिए एक पॉइंट बन गए, हब बन गए आजकल। दिस इज वेरी बैड अबाउट इट। मैं खुद देख के इस चीज को टीम में आने के बाद पता चला ना कि कितनी क्वालिटी, कितना क्या जिम की कीमत है, वो पता चली टीम में आने के बाद। उससे पहले तो मैं भी सर ऐसे जा रहा था, रोज हो रहा था। But in comparison to other people, I feel that you are little more educated and more intelligent because of कि तुम बहुत सारी YouTubes देखते हो या पढ़ते होगे, बहुत सारी चीज़ें करते होगे, जिसके बावजूद भी तुम हैं। तो तुमको क्या लगता है कि इस एजुकेशन के बाद एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के जो उनसे ट्रेनर्स रन कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन लेवल और टीम अमिंदर के मेंटर्स के एजुकेशन लेवल में कितना फर्क है? कंपैरिजन नहीं है सर, आप ये गलत कर रहे हो। यू आर कंपेयरिंग समथिंग व्हिच शुड नॉट बी कंपेयर्ड। लाइक दे डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टीम अमिंदर्स मेंटर एनीवेयर। तो आप कंपैरिजन ही बहुत गलत कर रहे हो। बाकी तो मैं क्या ही कंपेयर कर सकता हूँ जिसकी कंपैरिजन ही ना हो। क्योंकि लोग हमको बोलते हैं ना कि हमको वो इतने पैसे देता है, हम आपको इतने पैसे देते हैं, वो तो हमको कंपैरिजन ही करने में पैसे हम महंगा बोल देते हैं। वो घुसा नहीं है ना कभी टीम में, घुसने के बाद तो पता चलेगा ना कि कीमत किस चीज की ली जा रही है। तो क्या ऐसा करें कि जनरल पब्लिक टीम अमिंदर की पेज को देख के टीम को ज्वाइन करें? ऐसा क्या करें? सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए एक बंदे के अंदर खुद से। उनको पता होना चाहिए कि एक मेंटोर की क्वालिटी क्या होती है। दे डोंट इवन नो कि तुम्हें क्या देखना है एक ट्रेनर के अंदर, कि उसमें वो क्वालिटी क्या होती है। वो ही चीज ही नहीं जानने रहे लोग, तो हाउ वुड दे सी हु इज अ गुड पर्सन टू बी ट्रेन्ड। तुमको कितने साल लगे टीम में अंदर आने के लिए? मैं सब खुद ही बाहर बैठे इतने टाइम से मैं खुद देख रहा था 5 साल से। 5 साल तो इट मींस एक 5 साल का एवरेज लगा के चलते हैं कि 5 साल तो एक नॉर्मल जनरल पब्लिक को देखने में लगते हैं, उसके बाद आएंगे। yes. उसकी टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए क्या मैसेज हुआ है, क्या बोलोगे?
एक होता है ना सर कि जैसे लोग बोल चुके हैं, यहाँ पे मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों ने पहले बोल दिया ये बात कि आप ज्वाइन कर लो, देन यू विल कम टू नो इट। जितनी जल्दी ये ज्वाइन कर लेंगे ना, उतनी ही जल्दी उनके लिए बेटर है। इन शॉर्ट उन्हीं के लिए बेटर है। इफ यू आई हैव वेस्टेड 5 years, इफ यू विल कीप वॉचिंग, कीप सीइंग कि सब लोग बोल रहे हैं मैं बस करूंगा करूंगा करूंगा, देन नथिंग विल हैपन, दे विल स्टिल कीप लिंगरिंग ऑन, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी जल्दी वो घुस जाएंगे ना इस टीम में, तभी ही हो पाएगा, नहीं तो इनका कोई खुद का तरीका ही नहीं है। तुमको क्या लगता है जो ऑफलाइन की पर्सनल ट्रेनिंग है, जो हमारी ऑनलाइन की पर्सनल ट्रेनिंग है, उन दोनों में कितना फर्क है? सर ऑफलाइन में तो एक बंदा सामने खड़ा होता है, हमको तो बोलते हैं आप तो सामने भी नहीं खड़े हुए, हमको आप क्या कराओगे क्या नहीं इट इज कराओगे? नॉट रिक्वायर्ड सर, सामने खड़ा रहना रिक्वायर्ड ही नहीं है। एंड दोनों के कंपैरिजन में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग आई वुड से इज लॉट बेटर, एडवांटेजेस ज़्यादा है सर, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। आप एक वो ट्रेन क्रिएट कर देते हो जो खुद भाग रही होती है इन शॉर्ट, और ऑफलाइन में क्या है, आपका इंजन वो बना हुआ है उस ट्रेन को रगड़ने के लिए, जैसे ही वो इंजन गया आप वहीं हॉल्ट हो गए बीच में ही। जहां तो उसूलन अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन में, जैसे बोला कि तुमने कि हमारे ऑनलाइन में ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन में नहीं है, तो अगर इस कंपैरिजन में अगर हम लेके चलें, वैल्यू वाइज कंपैरिजन लेके चलें, तो इन एक्चुअल हमारी टीम अमिंदर की ऑनलाइन की फीस ज़्यादा होनी चाहिए एक ऑफलाइन से कि कम होनी चाहिए? Sir, it is just in a journal. very cheap, I would say. What you are charging is very cheap, क्योंकि वो गाड़ी ही क्रिएट हो जा रही है जो खुद चल रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग टीम के लिए तो एडवांटेज है ना सर, वो कि खुद एक क्रिएट ही कर दी ट्रेन की, जब खुद भाग रहे हो और जहां जाना है वहां तक जा रहे हो, इंजन की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही इंजन बने पड़े हो। तो वो बनवा लेना, आप बाहर से हायर कर रहे हो किसी को कि यार ऐसे 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 कर दे, तो वो तो 3 गुना ज्यादा लेगा, 50 गुना ज्यादा ले सकता है। बट लेकिन वी आर टेकिंग वेरी पेनी है सर, पेनी है, पेनी बहुत जायज है वो चीज। बट अब ज्वाइन कर लोगे तो ही वो इंजन बन पाएगा, नहीं तो तुम भी ऐसे ही रगड़ते रहोगे, विदाउट इंजन खड़े रहोगे, या फिर किसी इंजन को डाल के थोड़ी देर चल के फिर रुक जाओगे, वो हट ही जाएगा, वो इंजन तो हट ही जाएगा। तो तुमने ऐसा इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने का ऐसा क्यों तुमने डिसीजन लिया? सर आई हैव सीन लोगों को इस टीम में ही कि कितनी अच्छी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो मेरी भी अपनी चॉइस थी कि व्हाई नॉट आई शुड आल्सो डू इट, बिकॉज एलिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन दैट, अच्छा फिजिक बनाना सबकी एक अच्छी एक होता है लोगों को कि यार मेल्स को तो स्पेशली एब्स चाहिए, एक बार की लाइफ में कभी एब्स बने, तो वो एक इच्छा थी कि एक बार करके देखते हैं कैसा होगा। तो वो इच्छा अब जाके पूरी हुई है आफ्टर प्लेंटी ऑफ वेट, प्लेंटी ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ माइंडसेट जो टीम से ही बना है। तो तुमको क्या लगता है अब तुम टीम के अंदर तुम अपनी एक्सरसाइज जो अपने जिम्स में कर रहे हो हर जगह, तो अब तुम्हारे पास लोग अट्रैक्शन करके आ रहे हैं कुछ पूछने के लिए कि नहीं? एक फेस आया था सर जिसमें 3 फेस आए हैं, एक में कि तू ये गलत कर रहा है, आपका बताया हुआ चीज तू गलत कर रहा है, एंड आई वाज लिटिल बिट फ्लोटेड कि यार हो सकता है वो सही कर रहा हो, सही कर रहा होगा, हो सकता है बोल रहा है, ठीक है। मैंने फिर मेंटोर से पूछा, ही एक्सप्लेन मी ये चीज ऐसे ऐसे है, इसलिए तुम सही नहीं कर रहे, ऐसा करोगे तो ये सही है। फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में वो आके देख के अच्छा ऐसे भी होता है, ये करने से ये होता है, मेरे को भी सिखा दे, सिखाया। नेक्स्ट डे दे आर जीरो, वो खुद वही सेम चीज कर रहे हैं, अगले दिन रगड़ पट्टी वही चल रही है। अब थर्ड फेज ये आया है कि पता है लोगों को कि ये अपना कर रहा होता है, अच्छा कर रहा है, नोबडी केयर्स की, पता है ये अपना ही कर रहा होता है और सही कर रहा है। आई डोंट नो दे आर गेटिंग मोटिवेटेड देख के, आई डोंट नो दे आर लर्निंग, आई डोंट नो, बट लेकिन दे डोंट कम टू यू नाउ, दे डोंट कम नाउ, क्योंकि उनको पता है ये एजुकेटेड है, इससे कुछ बात करो तो इतनी टेक्निकल चीजें बता रहा होता है कि हमें ही नहीं समझ आएगा, तो भागते हैं एक तरह के तुमसे। हाँ, तो दे आर लाइक कि अब हट जाओ, छोड़ दो या जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन की पिक जोन सी तुम्हारी फ्लोट होने वाली है, इसको देख के उन सबका क्या रिएक्शन होने वाला है? दे विल कम बैक अगेन। अब सब लोग वापस खिंच के ऐसे आएंगे, यार मेरे को बता दे, मेरे को बता दे क्या हो रहा है, कैसे कैसे तूने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें बताया नहीं। ये सब इसलिए नहीं बताया बिकॉज द क्रिएशन ऑफ दिस फिजिक शुड बी डन इन साइलेंस। अगर शोर मचा के ढिंडोरा पीटी किया होता ना, तो आज मेरी तबीयत खराब होकर आई वुड बी की नजर लग गई, ये लग गई, तबीयत खराब हो जाए। एक बार डबल बाइसेप का पोज दिखाओ सबको। सो दिस इज द लेवल ऑफ अ पर्सन विद गुड मसल मास ऑल्सो एंड नाइस मस्कुलैरिटी ऑल्सो, और इससे भी बहुत बहुत मस्कुलर है। इसके पास बेनिफिट है थोड़ा सा साइज का, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हिज एन एक्सरसाइज बैकग्राउंड, एंड
अभी इस हमने शेड जो सा किया उसके कारण इसकी ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल सी फिजिक बाहर निकल के आई है। सो ग्रीक, इस पूरी जर्नी में बीइंग अ इंटेलिजेंट पर्सन, तुमको क्या लगता है तुम्हारे खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जो अब मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे क्या है, पंजाबी टाइप फूड एंड नॉर्दर्न टाइप फूड मिक्स होता है। तो आई वॉज एंजॉइंग माई पराठाज, आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग माई अदर फूड्स, एवरीथिंग वॉट एवर आई वॉन्टेड। अब इस टीम के अंदर जैसे कोई साउथ इंडियन भी हो सकता है, सर देख रहा हूँ, अगर एक साउथ इंडियन भी आता है टीम में तो हीज फूड विल बी साउथ इंडियन फूड, इडली, उत्तपम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी डाइट उसी हिसाब से होएगी। द बेस्ट पार्ट, टीम में घुसने के बाद आप कहीं से ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आओ, if you are a Chinese, you eat Chinese food, you eat non-veg seafood, you are provided with that because उसके लिए वही चीज ही बनी है for the whole life, he'll eat that। हम लोग अब आजकल क्या चल रहा है, broccoli has entered the market कि तू प्रोटीन है, whereas broccoli is not a protein source, it's a green vegetable source। लोग उसको एक तरीके से लेने, इंटरनेशनल चल रहा है सर, ये लोग बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। नहीं, प्रोटीन तो हर चीज में आ गया ना भाई, वो हर चीज में आएगा, नट्स के ऊपर भी everything प्रोटीन has है, तो हर चीज के ऊपर वो they are डाल रहे हैं। taking, मैंने सब्जी खरीदता हूँ, खुद अपनी वेजिटेबल्स खरीदता हूँ, पीपल आर बाइंग ब्रोकली जस्ट फॉर प्रोटीन। लोगों में सेंस खत्म हो रहा है सर, खत्म हो रहा है। अब एवोकाडो इज मेंट टू बी, बाहर उग रहा है बाहर के लिए, लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे एवोकाडो इज नॉट एज आर एनवायरमेंटल, नहीं ग्रो हो रहा है यहाँ पे। अब लोग उसको मेन सोर्स करके ग्रो कर रहे हैं, उसको समझ के खा रहे हैं कि यार वो चीज खानी चाहिए क्योंकि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। फैंसी फूड हमारे लिए है, फैंसी फूड, सीरियसली सर, दिस इज नॉट मेंट टू बी डन। तो अभी तुम्हारी ना जोन सी पिक्स वगैरह आप सारे के सारे देखेंगे, जोन सी ग्रीक की पिक्स निकली हैं वो तकरीबन स्टेज रेडी के करीब निकली हैं, जैसे कि एक टिपिकल बॉडी बिल्डर जोन सा होता है वैसी वाली पिक्स निकलेंगे, ठीक है। अब उस वाले बॉडी बिल्डिंग वाली फिजिक को पहुंचने के लिए एक बहुत सी नॉर्मल सी टेंडेंसी ऑल ओवर ग्रुप ऑफ बॉडी बिल्डर्स में आती है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट खानी है और आपने कार्ब्स नहीं खाने, अगर खाने हैं तो बॉइल्ड खाने सारे के सारे। क्या आपको ऑयल यूज बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल टोटल सब कुछ आपको उबला हुआ खाना पड़ेगा। तुमने क्या किया? आई डिड नॉट हैव बॉइल्ड फूड, बट ठीक है, टीम में घुसने से पहले क्योंकि मैं भी जनरल लोगों के साथ था, बॉइल्ड फूड में था, सब कुछ खाते थे तुम भी आई वाज ईटिंग, झूठ नहीं बोलूंगा, आई हैड दिस फेज कि सब कुछ बॉइल्ड में जा रहा था, नो मसालाज, ओनली सॉल्ट, सॉल्ट भी कभी छोड़ देना कभी ना छोड़ना, वो सब जो नॉर्मल जनरल बॉडी बिल्डिंग्स में मार्केट में फैला रखा है वो चल रहा था, मेरे साथ भी चल रहा था। पर लेकिन टीम में वो घुसने के बाद it was compulsory have lot of salt, it was compulsory have masalas, make your food more tastiest as you want, have oil, घी दिया गया था मेरे को डाइट में, I had everything what a body needs exactly। लोग फैट को खा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उस फैट को खा के फैट हो जाओगे। वर्स्ट पार्ट है, फैट खा के फैट नहीं होगे भाई, आपके हार्मोनों को, बॉडी में हार्मोन बनने के लिए यू नीड दैट फैट, यू नीड फैट। अब लोग उस फैट को एलिमिनेट कर देते हैं, वेयर लेटर ऑन दे से कि यार ये चीज मेरा ये खराब हो गया, मेरी चीज वो खराब हो गया। मिनिमम इज रिक्वायर्ड, बॉडी रिक्वायर्स कार्ब्स, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रेन ही नहीं काम करेगा, लोग कार्ब्स छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल कार्ब्स छोड़ दे रहे हैं। और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स में कार्ब्स लेते हैं एंड डे तक, इंडियन बॉडी बिल्डर्स में कार्ब्स छोड़ के बैठे होते हैं, पता नहीं क्यों। तो हमारे बॉडी बिल्डिंग वाले जितने भी हैं, उस वाले जितने भी फेजेस में एक पीक वीक आता है। हाँ, पीक वीक में। तुम्हारा हुआ कुछ? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला वेटर को सर कुछ करना है कुछ कर लेते, कार्ब्स लोडिंग, कुछ क्रेटिन लोडिंग, कुछ सॉल्ट छोड़ना, पानी ग्रो कर देना, बढ़ाना, सब कुछ। ये सेट जरूरत ही नहीं है भाई, तू अब मस्त रहे ना। फिर उसका, और उस फेज में मैंने को, क्योंकि ये एंड फेज था और एंड फेज में मेरा समर्पण आ चुका था, और उस टाइम पे मैंने जैसे पूछा कि सॉल्ट, वो पूछना मेरा था ही नहीं क्योंकि मैं समर्पण दे चुका था, जो हो रहा है होने दो, हो करेंगे। तो आज शूट में आने से पहले तुम कुछ खा के आए हो? बहुत सॉल्ट खा कर आया हूँ सर, मेरे को सॉल्ट बोला गया कि तू सॉल्ट खा कर आई हो। आई हैड माई पनीर, आई हैड माई बनानास, एक मील में हेवी था पनीर एंड हेवी था बनाना, लॉट ऑफ कैलोरीज इन दैट। अच्छे से नमक डाल के पेल कर आया हूँ सर। एंड शूट में इस बार रिएक्शन बिल्कुल ऐसा हुआ है कि एकदम स्मूथ शूट, जल्दी से क्विक शूट्स, नेक्स्ट पोज एंड इट वाज क्लियर। बहुत जल्दी क्लियर हो गया क्योंकि वो दिख रहा है, पता है बॉडी रेडी है ऑलरेडी, उसको कुछ करना ही नहीं, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी सब कुछ। एंड पीक वीक तो छोड़ो, पानी तक मैंने बहुत पिए,
शूट में आई हैड 1.5 लीटर ऑफ पानी, मेरे को अभी भी प्यास लगे, मैं बहुत, मेरी बॉडी पानी बहुत पीती है। अब लोग अगर मैं बोल दूं मैं अपने इतने लीटर्स, आई ड्रिंक 8 to 9 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा है, बट लेकिन तुम्हारी स्वेटिंग भी ज्यादा होती होगी। मेरी बॉडी मांगती है जरूर उतना पानी। तो एवरी बॉडी टाइप, अगर मैं मेंटोर को बोल रहा हूँ ना इतना पानी, तो वो बोल रहा है पी तू इतना, क्योंकि दिस इज नॉर्मल फॉर यू, वो मेंटर को पता है। बट लेकिन अगर टीम ए का मेंटर है तो उसको पता है, लेकिन बाहर का मेंटर है ना, कोई और टीचर हुआ, कोई ट्रेनर हुआ, वो बोलेगा पानी तू बहुत ज्यादा पी रहा है यार, कम कर, इस पानी को कम कर। सो गिरीक, तुमने इसके बीच में, इस पूरी जर्नी के बीच में कितना टोटल कितना टाइम लगाया, कितना वजन नीचे आया तुम्हारा? आई स्टार्टेड विद 89 kg, खुद से लूज करते करते आई केम टू 73-75 kgs। फिर टीम में घुसा, क्योंकि उस फेस में मैं फंस गया था कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसके बाद देन आई नीडेड सपोर्ट, तो मैं घुस गया टीम में। देन अंदर घुसने के बाद वी स्टार्टेड विद 70-75 kgs टिल 65 kgs। आज मैं 65 पे हूँ यहाँ पे। तो लास्ट फेस जैसे एक माउंटेन चढ़ना, तो ठीक है चढ़ गए, बट लेकिन उस ऊपर वाला जो पीक पॉइंट होता है ना, वहाँ पे विंड स्पीड, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, एवरीथिंग इज द टफेस्ट, एंड टू रीच दैट टॉप TA only can do it। वो माइंड तुमने और कोई देखा मार्केट में जो इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा है सर, और यहाँ पे झगाझग रोज ही आ रही ट्रांसफॉर्मेशन, रोज आ रही है, दैट टू बेस्ट क्रिस्टल वाले। ये नहीं कि कुछ भी दिखा रहे हो, बट बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ सर, यार क्या फिजिक आई है इस बार, तो बहुत मस्त आई है। तो गिरीक, तुमने इस पूरे फेज में, इस जर्नी में करते हुए, तुमने बीच में फिट पाठशाला की, जो सी हमारी टीम अमिंदर की पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वो भी किया। ऐसा क्यों? सर मेरे क्वेश्चंस मेंटोर को इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, एवरी टाइम आई यूज्ड टू आस्क कि ये वाई क्यों आ रहा है। तो एवरी वाई एक टीचर को भी, एक टीचर तो नहीं, मेंटोर को पूछ लेना एवरी टाइम, उसके लिए वो हो गया था कि यार इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वी हैव अ स्पेसिफिक एरिया, यू गो एंड आस्क योर ऑल वाइज हियर। तो एक डेडिकेटेड एरिया को ही वो टीम, क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं बोलना? बहुत है सर, है। अब उस फेस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो वाई पूछ रहा है, वहाँ पे उसका दिमाग वहाँ पे चला गया एजुकेशन पे, जबकि उस टाइम पे उसको वाई को जरूरत ही नहीं है, उसको वो करना है जो करना है। वहाँ पे वो वाई पूछ रहा है, तो वो उस फेस से हट रहा है एक तरीके से। तो वाई पूछना, इधर आ जाओ, इधर आके पूछो अपने वाई, सारे डाउट्स यहाँ वाई मेरे क्लियर हो गए। तो कितने वाई तुम्हारे फिट पाठशाला में क्लियर हो गए? जो अब कितने रह गए हैं? सर वहाँ पे कोर्स के टाइम पे तो ये बोला गया था, तो यू जस्ट राइट डाउन योर वाइज एंड आस्क ऑल योर वाइज लेटर ऑन, एंड वो वाइज मैंने लिखता गया। कोर्स खत्म होते सारे खत्म होते कट आई केम टू नो कि ये कट। अब सारे वाइज मेरे खुद ही क्लियर हो गए आफ्टर द कोर्स। नहीं तो मेरे को, मैं स्टार्टिंग में अगर पूछ लेता मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि जब तक मैंने वो क्रॉस ही नहीं किया, वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, सारे कुक ना करा होता, तो वो वाइज क्लियर भी नहीं होता है। तो तुमको क्या लगता है, जितने भी ट्रेनर्स आउट इन द मार्केट में है, जो एक अपना बॉडी बिल्डिंग का कोर्स, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन लड़के एक अपने आप को ट्रेनरशिप के ऊपर ले आते हैं, जिम खोल लेते हैं, और बहुत सारे बंदे जिम खोल के 7-8, 8-8 ट्रेनर्स रख लेते हैं, क्या तुमको लगता है कि उनको फिट पाठशाला कर लेना चाहिए, कि जैसे कर रहे हैं वैसे ठीक है? सर इंडियन इकोनॉमी में फिट पाठशाला शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरी ट्रेनर। इट्स अ बिग स्टेटमेंट व्हाट आई एम टेलिंग। पर वो कहते हैं उन्होंने बहुत सारी सर्टिफिकेशन करी हुई है। उन सर्टिफिकेशन को किए हुए बंदे से आप अगर फिट पाठशाला किए हुए बंदे से बात करा दोगे ना, उनकी कंपैरिजन नहीं है सर। वो आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनली क्यों ना हो। तो मैं बोलूँगा कि फिट पाठशाला करा हुआ ही ट्रेनर, फिट पाठशाला कोर्स से किया हुआ, पास किया हुआ ट्रेनर ही मार्केट में उतरना चाहिए, नहीं तो वो ट्रेनर एलिजिबल हो ही ना। इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हो? एजुकेशन इज वेरी रिक्वायर्ड सर। एजुकेशन फिट पाठशाला ही दे रहा है, बाकी कोई और कर ही नहीं रहा है। वो सब सिर्फ एक फॉर्म ऑफ पेपर दे रहे हैं, उसी का आंसर भी दे रहे हैं कि आप इससे कॉपी करके अपना सर्टिफिकेट पेपर ले लो। तो जो बंदा करा रहा है, तो वो एक जनरल पब्लिक के लिए कितना बड़ा धोखा है? बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। धोखा है नहीं, हो रहा है, एंड पीपल डोंट नो कि धोखा चल रहा है मार्केट में। वो पेपर लिया हुआ बंदा ही, क्योंकि आई हैव डन फिट पाठशाला, मेरे को एजुकेशन आ गई, मैं उन्हीं एस किए हुए बंदे से मैं बात करता हूँ कि यार ऐसे ऐसे मसल है, इसका ये क्या टेक्निकल वर्ड में, ही डजंट आंसर द क्वेश्चन, ही आंसर समथिंग एल्स। कुछ और बोलता है, पर कुछ और ही बोल जाता है। उसको वो चीज ऑन ट्रैक वेयर द क्वेश्चन इज, उसका आंसर शुड बी दैट, उसका आंसर ही नहीं है उसके पास। एंड आई अगेन आस्क हिम कि भाई मैंने तो ये पूछा था,
ओ फिर अगेन रोटेट करके कहीं और लेके जा रहा है, नहीं है सर वो चीज। सो गिरिक, तुम्हारी जो सी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो सी हुई है, तुमको क्या लगता है खाली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर है, तुम्हारे अपने पूरे डे रूटीन या किसी से बात करने के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, या तुम्हारे योर ओन नेचर के ऊपर कुछ फर्क आया? सर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन आफ्टर द मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो नहीं हो सकती। वो माइंडसेट, जिस माउंटेन पे चढ़ने वाले बंदे का माइंडसेट ही फोकस्ड सेट पूरा क्लियर हो तो ही वो चढ़ सकता है। फिजिकल एबिलिटी खुद आ जाती है। एक बेड पे लेटा हुआ बंदे की अगर मेंटल थॉट है ही नहीं कि मैं रिकवर कर रहा हूँ, वो नहीं रिकवर होगा, वो ऐसे ही लेटा रहेगा। तो माई आफ्टर गेटिंग इनटू टीम अमरिंदर, मेंटल एंड फिजिकल बोथ हैव चेंज्ड फुल्ली कंप्लीटली। बहुत चेंज हो चुका है। क्या ऐसा चेंज हुआ? तुमको क्या लगता था तो कि तुम कैसे हो और अब कैसे हो गए हो? सर पहले वो थोड़ा बहुत ईगो था, जो 10 साल का जो आपने बोला वो ईगो था, वो खत्म हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब कोई मुझसे बात करता है तो आई रिप्लाई वेरी डिफरेंटली, बहुत ही डिफरेंटली टूवर्ड्स की तेरे को ये रिक्वायर्ड है, तेरे को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल। पहले मैं क्या करता था, अच्छा तूने ये पूछा, मैं तुझसे उससे ज़्यादा बता देता, ज़्यादा बता, मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर बताने की कोशिश करूँ, टू ट्राई टू शो कि आई नो मोर देन व्हाट यू आर आस्किंग इट। तो वो चीज़ अब चेंज हो गई है। वेयरएज उस चीज़ का माइंड में वो चेंज ही टीम अमरिंदर से ही आया सर। ठहराव आ गया तुम्हारे बहुत बहुत बहुत। आई हैव बिकम अ सॉलिड, बिल्कुल पत्थर बन गया हूँ कि अब इस चीज को चेंज करने के लिए ना, कोई और बाहर से अगर कोई कुछ मारे भी ना तो आई कैन नॉट इवन चेंज, क्योंकि अब मैं वो घुस गया हूँ इस टीम के अंदर कि ऐसा माइंडसेट। और सबका होना चाहिए सर, ये सबका होना ही चाहिए। एवरीबडी शुड बी ग्राउंडेड, एवरीबडी शुड बी दैट सॉलिड स्टोन, कि कोई परेशान ना हो रहा हो आसपास पे। Where that is very required। वो टीम में घुसने के बाद ये मेरे को सिखाया नहीं गया है, इट हैपेंड बाय डिफॉल्ट। वो खुद ही हो गया, क्योंकि वो करना ही जरूरी था मेरे लिए। नहीं तो तुम बाहर हो जाते। वो होता ही नहीं सर, मजा ही नहीं आता ना, वो मजा ही नहीं आता। सो आज ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट करने के बाद, फोटो शूट करने के बाद कैसा लग रहा है? और वरुण ने तुम्हारी क्लिक्स किए फटाफट, क्या व्हाट बेनिफिट डिड यू गेट आउट ऑफ इट? कैमरा के अलावा मेरे सामने 4-5 लोग हैं, तो जब पोज ले रहा था, लाइट्स का अपना रोल चल रहा था, तो आफ्टर एवरीबॉडीज विजन, अब मेरे को नहीं पता मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे पोज मार रहा हूँ, और लेकिन एवरीबॉडीज फेस वाज टेलिंग वाह वाह, एवरी शॉट वाज लाइक ओह दिस वाज गुड, दिस वाज गुड। तो आई वाज वेरी फीलिंग गुड कि यार हाँ कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ अच्छा आ रहा है। आई हैवंट सीन, खुद भी मेरी फेस में ऐसे हूँ कि अब मैंने देखा भी नहीं कि कैसे पोजेस हुए, क्या हुए, कैसे करना है। बस बेस्ट लगा है सर, सबके एक्सप्रेशंस टोल्ड मी एवरीथिंग, एंड दैट फीलिंग बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। तो क्या बोलना चाहते हैं उन सारी पब्लिक को, जनता को, जिनको 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, जो टीम की पेज के ऊपर हजारों ट्रांसफॉर्मेशंस देख चुके हैं, फिर भी उनको बिलीव नहीं हो पा रहा है? क्या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दोगे उन सभी को टीम के लिए? सर जितने लोग हैं आओ देखते रहो, इट इज योर राइट टू कीप वॉचिंग एवरी वीडियो। ठीक है, आपका जो डाउट है ना, वो डाउट भी आना जरूरी है, और वो डाउट क्वेश्चन पूछना जरूरी तुम्हारे लिए, कि तुम पूछ लो। अगर कोई यहाँ पे जैसे टैग किया होता है नीचे एक उस बंदे का ना इंस्टाग्राम आईडी होगी, तुम उनको जाके मैसेज करना कि ये ऐसे ऐसे है कि मेरे को ये डाउट है। वो अगर रिप्लाई कर रहेगा तो वो देखना कि हाउ नेचुरल इज रिप्लाइंग। वो अगर किसी टीम के बारे में क्वेश्चन है कि हाउ वुड दिस हैपन इन टीम, अगर पूछ रहा हूँ, आस्क सर, आस्क इट, इट इज वेरी जरूरी कि पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। डोंट जस्ट सिट एंड कीप वॉचिंग, रोज की रील स्वाइप करते करते रह जाओगे, यहाँ पे पूरी लाइफ लोग चेंज करते जाएंगे एंड यू विल स्टिल बी द सेम। तो ज्वाइन करने के लिए अगर कोई डाउट है पूछो एंड ज्वाइन इट, उसके बाद ज्वाइन इट। ठीक है, डाउट आना जरूरी है सर, उनकी तरफ से भी सोचेंगे, आना चाहिए, बिल्कुल आना जरूरी है। वो अगर डाउट ही नहीं आएगा तो बंदा क्लियर कैसे होगा? तो अगर तो आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हो तो घुस जाओ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, सिंपल, और उसको ज्वाइन कर लो, एंड देन यू विल सी द फेस। आप अगर ऐसे घुस रहे हो ना, बिल्कुल पलट के बाहर ऐसे निकल के आओगे, एंड देन पीपल विल से वाह यार क्या क्रिस्टल बन कर आया है। वेरी गुड। तो वो जो मैजिक बोलते हैं सबको, टीम अमरिंदर का मैजिक, वो तुमको समझ आया मैजिक? वो मैजिक सर वो डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट है, होगा ही होगा। आप अंदर घुस रहे हो तो क्रिस्टल तो बनना ही बनना है, उसमें ये नहीं कि आप कुछ और बनकर निकल जाओगे, बनना ही बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग द गोल। और तुमने बहुत सारे जनों को अपनी इंस्पिरेशन दी, और बहुत सारे जने तुमको स्टेज रेडी परफॉर्मेंस के ऊपर देखेंगे, इंस्पायर होंगे तुमसे, और तुमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देंगे। और आप सभी के लिए भी,
आप रुकिए नहीं, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, हमारे पास पूरी टीम में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो कि नॉर्मल कंसल्टेंट्स नहीं हैं। दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल हु आर गोइंग टू गिव यू अ रेलेवेंट आंसर, और आपका दिमाग और आपके डाउट्स जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, हम आपको एडमिशन्स की बात भी नहीं करेंगे, हम आपको पैसे तक भी नहीं बताएंगे, हम आपको फीस तक भी नहीं बताएंगे। तो फीस खाली पूछने के लिए हमारी टीम को ना ज्वाइन करिए, आप अपना गोल जोन सा है उसको बारे में हमसे पूछिए। आप पूरा दिन हमारे साथ लगे रहिए अपने डाउट पूरे क्लियर करने में। जब तक आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आप फीस की तो बात ही ना करिए, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट फीस, इट अबाउट योर गोल, कि हम आपके राइट पर्सन हैं आपके गोल अचीव करने के लिए कि नहीं। हाँ, हमको पता है हम बहुत जस्टिफाइड हैं अपने प्राइस के ऊपर, बहुत ही, हम बहुत रीजनेबल हैं। हम चैलेंज करते हैं इस लेवल की ट्रेनिंग और इस लेवल की सर्विसेज के ऊपर। आप कोई भी इंडस्ट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कहीं पे भी किसी को दिखा दीजिए जो इस लेवल की ट्रेनिंग के ऊपर आपको इस प्राइस के ऊपर अगर आपको कोई फीस देता है, मैं आपको फ्री कर दूंगा सारी की सारी पूरी ईयर की। ये मेरा चैलेंज है आप सभी को, इसीलिए उसकी बात ना करिए, आप अपनी गोल की बात करिए। और हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं वो बहुत रेडी हैं आपकी सवालों का जवाब देने के लिए। सो आइए हमारे नीचे रेलेवेंट लिखे हुए नंबर को डायल करिए और एकदम अपने कंसल्टेंट के साथ बात करिए, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ क्या जरूरी है और क्या नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर आज का हमारे ग्रीक जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन खत्म किया, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच ट्रांसफॉर्मेशंस ताकि आपको होप देते रहे। थैंक यू सो मच। दिस इज अमिंदर साइनिंग आउट फ्रॉम टीम अमिंदर लैब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पॉडकास्ट विद अमिंदर। थैंक यू।